मेरे प्यारे भारतवासियों, बहुत बहुत नमस्कार। आज अपन नए भारत के निर्माण की बात करते हैं। साथियों, इतने दिन तो अपन सिर्फ और सिर्फ जो 4-5 वीडियो मैंने डाले पीछे, उसमें सिर्फ मैं आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा था कि आपके और मेरे विचार आपस में कितने मिलते हैं। अब मुझे थोड़ा सा लगने लगा है कि आपके विचार मेरे साथ काफ़ी कुछ मिलते हैं, तो मेरा विश्वास अब बढ़ा है और मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ और बातें करनी चाहिए। साथियों, विकास की जब बात आती है तो अंग्रेजी सरकार की याद आती है। माफ़ करना मेरे साथियों, अंग्रेज़ों ने हो सकता है भारत को गुलाम बना के रखा, उससे आपके दिमाग में आज भी वो दर्द है। लेकिन उनके कुछ काम ऐसे थे, जैसे भारतीय रेल जिसने पूरे भारत को जोड़ा, डाक सेवा, बहुत से ऐसे काम थे जो उनके हो सकता है अपने को पसंद नहीं आए, गलत थे, स्वतंत्रता थी। लेकिन कुछ काम ऐसे जो उसकी खुल के प्रशंसा करनी चाहिए। दुश्मन की भी अगर उसके अच्छे काम है, 100 बुरे हैं, एक अच्छा है, तो उस एक काम के लिए उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। साथियों, जनता सरकार से क्या चाहती है? जनता सरकार से वो चाहती है जो वो अकेले नहीं कर सकते, वो काम मिलके करना होता है, और उसी लिए सरकार को, राज्य को टैक्स दिया जाता है, और उस टैक्स से सरकार उन कामों को करती है जो सामूहिक रूप से किए जाते हैं। उसमें चाहे सुरक्षा का सवाल हो, उसमें चाहे इंफ्रा का सवाल हो, और कई तरह के एजुकेशन, चिकित्सा, जो भी सरकारों के द्वारा कार्य किए जाते हैं। साथियों, आज हम उस पर विचार करते हैं। आदमी सबसे पहले क्या सोचता है? आदमी सोचता है, पेट के बारे में सोचता है। पेट के बारे में सोचने के बाद वो अपने परिवार के बारे में सोचता है। परिवार के बाद अपने यार दोस्त, रिश्तेदारों, गांव, ढाणी, इनके बारे में सोचता है। उसके बाद वो आगे निकल के अपने शहर, ज़िला, स्टेट, और उसके बाद आता है आपका देश के बारे में सोचने का वक्त। जब अपन देश के लिए सोच रहे होते हैं, उस समय आप उन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं, और आपके मन में एक बहुत बड़ी तसल्ली होनी चाहिए कि जैसे मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा स्टेट, मेरा ज़िला, मेरी ढाणी, वैसे ही मेरा देश। और जिस दिन ये फील मन से आना शुरू हो जाता है, उस दिन आप देश के हो जाते हो, देश के बन जाते हो। साथियों, आज बात करते हैं उस डेवलपमेंट की जो मैं एक बहुत बड़ा और सरल प्लान लेके आया हूँ। एक ऐसा प्रोजेक्ट आपके सामने लेके आया हूँ जो बहुत सरल है। आपके मन में ये विचार भी आएंगे कि अगर ये प्रोजेक्ट बहुत पहले आ जाता तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता। बहुत पहले से हर चीज़ का एक समय होता है, और इतने दिन लोगों ने क्यों नहीं सोचा इसके बारे में? समय के साथ ही सोचा जाता है। हवाई जहाज़ का किस समय आविष्कार हुआ, वो एक समय था। किसी भी चीज़ का आविष्कार हुआ, वो एक समय होता है। छोटा सा काम हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है कि दिमाग में नहीं आए। आज हम उस प्लान की बात कर रहे हैं जो जनता सरकार से चाहती है। सरकार से आप क्या चाहते हो? आप सरकार से सड़क चाहते हो, आप सरकार से पानी चाहते हो, बिजली चाहते हो, आप यातायात के साधन रेल, मेट्रो, ये चाहते हो, आप हवाई अड्डे चाहते हो, ऐसे काम, आप चिकित्सा चाहते हो, ऐसे काम जो आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते, वो काम सरकार से आप एक प्लान चाहते हो। वही प्लान मैं लेके आया हूँ मेरे साथियों, जिसमें एक ऐसा प्लान है कि वो पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध देगा, और उसमें जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो उस प्रोजेक्ट से पूरी हो जाएंगी। साथियों, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे, जब अपन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो समस्याएं क्या आती है। डेवलपमेंट की सोचते ही आदमी सोचता है वहाँ बिजली है क्या, पानी है क्या, वहाँ सड़क है क्या, वहाँ रेलवे है क्या, वहाँ हवाई यातायात है क्या। इन चीज़ों का बारे में दिमाग में सबसे पहले आता है। अगर ये चीज़ें सरकार कर दे
तो उसके बाद डेवलपमेंट को गति मिलने में समय नहीं लगता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इंडिविजुअल हो सकती हैं। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार के द्वारा ही हो सकती हैं। अब पानी की चारों तरफ एक ही बात सुनी जाती है, पानी की कमी है, वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। मैं आज बिल्कुल हट के बात करने जा रहा हूँ आपसे। मैं सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट बताने से पहले इस पानी के बारे में आपको कुछ एक ऐसे बातें शेयर करना चाहता हूँ कि भारत एक ऐसी विभिन्न जलवायु वाला देश है जिसके पास पूरे संसाधन हैं। प्रकृति ने इतना दिया है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, गर्मी, सर्दी, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा सारी अपने देश से गुजरती हैं और अपने इतने संसाधन हैं। पानी मुख्य रूप से कितने जगह से आता है? अपने पास जो पानी जो अपन यूज करते हैं, वो यूज करने वाला पानी नदी जो कि बरसात से आती है या बर्फ़ से पिघल के आती है। तो अपन मुख्य रूप से 3 तरह का पानी यूज करते हैं, जो भूगर्भ का पानी जो अपन कुएं, बावड़ी इनसे निकालते हैं। दूसरा अपन बरसात का पानी जो नदियों से भी आ सकता है, सीधा भी आ सकता है। और तीसरा बर्फ़ से पिघल के आने वाला पानी। इन 3 पानी के बारे में मैं जो आपको हमें जीवन चलाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है, वो कैसे पूरे भारत को मिल सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। इसमें मेरा बहुत डिफरेंट व्यू है इस मामले में कि भारत के पास इतना पानी है कि अपन सारा यूज करके सिंचाई, पीने का पानी, फैक्ट्रियों को, शहरों को जितना आप देना है उतना दे लीजिए, उसके बाद भी आप कल्पना नहीं करोगे। मैं आंकड़ों पे बात करूंगा आगे चल के वीडियोज़ में। आपके पास पानी फिर भी आपको समुद्र में छोड़ना पड़ेगा या दूसरे देशों को भेजना पड़ेगा। ये स्थिति भारत में पानी की है, लेकिन कमी है तो सिर्फ एक मैनेजमेंट की है, उसकी व्यवस्था की है। उसको सुचारू रूप से वितरण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में अपने इस प्रोजेक्ट में पूरे आगे चर्चा होगी, आंकड़ों पे भी बात होगी और मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा जो विशेषज्ञ के मुंह से निकलेंगे। मेरे दोस्तों, विशेषज्ञ माफ़ करना मुझे, जिस दिन देश को अपने आप को समर्पित कर देंगे और देश के लिए सोचना शुरू कर देंगे, उस समय भारत का प्लानिंग कमीशन जो भारत के निर्माण के बारे में योजनाएं बनाता है, उस दिन आपको ये समस्याएं नहीं रहेगी। और मैं उसी प्रोजेक्ट की बात करूंगा आगे, जिसमें आपको लगेगा कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी देर नहीं है। अपन एक नए भारत का निर्माण करेंगे और अपनी सरकार करेगी। और मैंने पीछे के वीडियो में आपसे बहुत विनम्र निवेदन किया था कि अपनी सरकार है, अपनी है, वो क्यों नहीं करेगी? वो आप लोगों ने बनाई है, आपके द्वारा बनी है, तो क्यों नहीं करेगी? और नहीं करेगी, नहीं होता है तो हो सकता है कि वो काम आपको करना पड़ेगा। उसके लिए भी आप तैयार रहिए, लेकिन उसके लिए आप और हमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। उसके बाद ये सरकार अपनी है, अपने लिए काम करेगी। आगे अपन इस प्रोजेक्ट पे बात करेंगे और अब अपन मुद्दे की बात पे अगले वीडियोज़ में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।